हेलो एवरीवन, TW ट्रेडिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं सिंगल कैंडल पैटर्न। ठीक है, क्या बताने वाले हैं? सिंगल कैंडल पैटर्न। सिंगल कैंडल पैटर्न में आपका चल रहा है, आपको पीछे कुछ कैंडल बताई गई, उसमें हमने देखा कुछ बीरिश कैंडल थे, कुछ क्या थे, बुलिश कैंडल थे। बुलिश और बीरिश आपको अच्छी तरह से पता होगा। आज हम आपको बताने वाले हैं क्या, सिंगल कैंडल में एक और बुलिश कैंडल जो कि मार्केट को ऊपर ले जाता है। क्लियर? उसका नाम क्या होगा आपका? स्पिनिंग बॉटम। बुलिश में ही आएगा, उसका क्या नाम होगा? स्पिनिंग बॉटम। मैं अगर लिख दूं तो स्पिनिंग ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी है समझने में भी और देखने में भी। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाना चाहूँगा कि सर हमारे यहाँ स्पिनिंग होता कैसा है, इतना याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, छोटा सा बॉडी होता है बिल्कुल इस प्रकार से, और जो शैडो होता है आपका ऊपर भी रहेगा और शैडो आपका नीचे भी रहेगा। अब बात रही कि सर इसमें तो हमें लग रहा है शैडो ऊपर नीचे लगभग बराबर है, तो जी हाँ, आपका जो इसमें शैडो होगा ऊपर व नीचे क्या होगा, लगभग बराबर दिखेगा, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, स्पिनिंग। अब मैं बात करूँगा कि यह कैंडल बना क्यों, ऐसा ही क्यों बना, तो अभी मैं बात करूँगा। अभी इतना याद रखिएगा कि स्पिनिंग बॉटम कैंडल में क्या होगा, छोटा सा बॉडी होगा और ऊपर और नीचे लगभग बराबर शैडो होगा। ठीक है, अब बात रही कि सर यह हमारा शैडो कितना गुना होना चाहिए, तो इतना याद रखिएगा, यह क्या होना चाहिए आपका, 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 गुना या 3 गुना। ठीक, अगर मैं लिखूं तो यह 2 गुना 2x या फिर 3x। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होने 2x या 3x। ठीक है, इतना याद रखिएगा। क्या होना चाहिए उसका, शैडो। तो यह अच्छा सा स्पिनिंग बनेगा और जिसका नाम है स्पिनिंग बॉटम। चलिए मैं आपको बताऊं कि इसका कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा ही क्यों हुआ। तो आप जानते हैं कि अगर यह रेड कैंडल है तो इसका ओपनिंग कहाँ से हुआ होगा, ऊपर से, इस पोजीशन से ओपनिंग हुआ। ठीक, जब यह कैंडल ओपनिंग हुआ यहाँ से, तो सबसे पहले क्या हुए, सेलर सपोज हावी हुए, तो मार्केट को कहाँ लाए, नीचे एकदम, कहाँ तक लाए, इस लो पॉइंट तक। फिर इसमें क्या हुए, थोड़े भारी मात्रा में क्या हुए, बायर हावी हुए, जो कि ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, ऊपर ले गए और कहाँ तक ले गए, इस पॉइंट तक बायर ले गए। फिर इस पोजीशन पर जाने के बाद थोड़ी और ज़्यादा मात्रा में क्या हुए, सेलर हावी हुए, और सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे लाना। ठीक, तो इस पोजीशन से सेलर क्या किए, और नीचे लाए, और नीचे कहाँ तक लाए, ओपनिंग से थोड़ा नीचे लाकर क्या कर दिए, इस पॉइंट पर क्या कर दिए, आपका क्लोजिंग कर दिए, जिस कारण से यह बॉडी का फॉर्मेशन हुआ ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच। और जहाँ तक मार्केट ऊपर नीचे गया था, आपको पतला शैडो बनता है, यानी पतला लाइनिंग बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शैडो। इस प्रकार से स्पिनिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, जिसका नाम पड़ता है क्या, स्पिनिंग बॉटम। अब मैं देखूंगा कि सर ये हमारा स्पिनिंग बॉटम बनता कहाँ पर है। अगर मैं देखना चाहूँ कि हमें मार्केट में अगर देखना हो कि हमारा स्पिनिंग बॉटम कहाँ है, तो नाम से ही पता चला है स्पिनिंग जो होगा वह बनेगा कहाँ पर, बॉटम में। ठीक, यानी क्या होगा, मार्केट क्या होगा आपका, अच्छा खासा गिरेगा, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड आएगा, एकदम बॉटम पर क्या होगा, आपका स्पिनिंग बॉटम कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रहेगा तो स्पिनिंग ही, अगर यह बॉटम पर बना है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, स्पिनिंग बॉटम। और इस कैंडल के बनने के बाद जो कि बुलिश का काम करता है, तो वहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी मार्केट वहाँ से क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड हो जाएगा। ठीक, यानी यह बना कहाँ पर होगा, तो बॉटम पर, और बॉटम का मतलब क्या होता है, एकदम नीचे। ठीक है, इस प्रकार से इसके रिस्पेक्ट में यह क्या हो जाएगा, आपका टॉप वाला पोजीशन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, ऊपर। इस प्रकार से आपका स्पिनिंग बनता है। और इसके बनने के बाद जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी यह ट्रेंड कौन सा होगा, आपका डाउन ट्रेंड। तो इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड। इतना याद रखिएगा।
बात रही सर ये हमारा बन गया। अगर मैं इस पर एंट्री बनाना चाहूँ तो हमारा सूटेबल एंट्री कहाँ पर बनेगा, सही जगह। तो आप क्या करेंगे, किसी भी कैंडल का हो तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे, आप हाई व लो मार्क करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। यह इसका हाई हो गया, इसका यह लो हो गया। आप जानते हैं कि अगर बुलिश कैंडल है यानी ऊपर जाता है तो हम एंट्री कहाँ पर बनाएंगे, इसका इस पोजीशन पर क्या बना लेंगे, एंट्री बना लेंगे इसके हाई ब्रेकआउट पर। और इसके बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका एसएल सेट कर देंगे। बात रही सर ये एसएल और एंट्री क्या होता है, तो एंट्री जहाँ हम बाई करते हैं और एसएल जहाँ हम लगाते हैं कि इससे ज़्यादा हमें अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो इससे ज़्यादा हमारा लॉस ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप लॉस। हालांकि अगर बुलिश कैंडल है, बॉटम पे अच्छा खासा बनकर तैयार हुआ एकदम बॉटम पे, तो इसके बाद देखेंगे तो आपको मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में जाएगा, जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इस प्रकार से आपका होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि जो यह स्पिनिंग है, चाहे वह रेड बने चाहे ग्रीन, इसको मैं बार बार मेंशन करता हूँ, आपको बताता हूँ, चाहे यह रेड बने या फिर ग्रीन, दोनों का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना। ठीक है, यह रेड बने या ग्रीन, जो स्पिनिंग है, चाहे यहाँ रेड बनकर तैयार हो जाए चाहे यहाँ ग्रीन बनकर तैयार हो जाए, दोनों कंडीशन में आपका मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड में ही जाएगा, क्योंकि यह क्या कहलाते हैं, बुलिश कैंडल कहलाते हैं। ठीक, और बुलिश का मतलब ये होता है मार्केट को ऊपर ले जाना। अब बात रही सर हम तो स्पिनिंग हम देख लेंगे, लेकिन हमें यह मार्केट में खोजना कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी बात होता है मार्केट में आपको पहचानना है। कोई भी कैंडल पढ़ेंगे आपको तो वह मार्केट में आपको कहाँ देखना है, कहाँ किस पोजीशन पर देखना है, तो वह चीज़ आपको याद होना चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको मार्केट में कहाँ खोजेंगे कि आपको अच्छे से मार्केट में दिखे कि वास्तव में यही कैंडल है जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो दो ही जगह आपको कैंडल खोजने हैं। अगर आप बुलिश वाले कैंडल खोज रहे हैं तो आपको कहाँ खोजने हैं, डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम पर खोजने हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बुलिश कैंडल जो कि स्पिनिंग बॉटम है। ठीक है, तो हम खोजेंगे कहाँ पर, बॉटम पर खोजेंगे, सिंपल सा। ठीक, देखिए यहाँ से मार्केट आया नीचे, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे आया, क्या हुआ, इस पोजीशन से देख रहे हैं कि मार्केट नीचे आया। ठीक, और यहाँ पर एकदम बॉटम पर एकदम नीचे क्या हुआ, आपका स्पिनिंग बॉटम कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। जैसा कि मैंने बताया था यह हाई रेड व ग्रीन दोनों कलर का हो सकते हैं। तो इस पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है कि यह हमने जो मार्क किया हुआ क्या हुआ, रेड कलर का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऊपर भी लगभग शैडो बराबर है और नीचे यानी ऊपर व नीचे जो भी शैडो है लगभग बराबर है। ठीक, तो यह हो गया हमारा क्या, स्पिनिंग, और नीचे बना है तो स्पिनिंग बॉटम हो गया, नाम से ही पता चल रहा है। और इसके बनने के बाद देख रहे हैं मार्केट एक अच्छा रिवर्सल लिया है कि नहीं, यानी वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड हो गया है। अगर मुझे इस पर एंट्री बनाना हो तो क्या करेंगे, इसके हाई ब्रेकआउट पर हम क्या कर लेंगे, एंट्री बना लेंगे, और उसके बाद हम इसके लो पॉइंट पर क्या रख देंगे, एसएल। इस प्रकार से हम स्पिनिंग बॉटम पर एंट्री बनाते हैं। ठीक, चलिए एक आध जगह और मैं दिखाता हूँ आपको कि वास्तव में यह बना है तो मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है कि नहीं। ठीक, तो जो भी कैंडल आपको बुलिश खोजने हैं, कहाँ पर खोजने हैं, बॉटम पर खोजने हैं। देखिए यहाँ से मार्केट गिरेगा, अब बॉटम पर वहीं देखना है वास्तव में वो कैंडल बना है कि नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पर आपका बना है कि नहीं, इस पोजीशन पर बना है, बनकर तैयार हुआ है। देखिए मार्केट यहाँ से गिरा था, यह डाउन ट्रेंड आया और एकदम नीचे ये आपका स्पिनिंग कैंडल बनकर तैयार हुआ, जो कि बॉटम, स्पिनिंग बॉटम, यह रेड वाला बड़ा सा दिख रहा है स्पिनिंग बॉटम। और इसके बनने के बाद देख रहे हैं मार्केट एकदम वहाँ से अप ट्रेंड हो गया है। तो हमें एंट्री कहाँ बनाना है, इसके हाई ब्रेकआउट पर। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एसएल लगा देंगे। इस प्रकार से हम स्पिनिंग कैंडल पर यानी स्पिनिंग बॉटम कैंडल पर एंट्री बनाकर अच्छा मोमेंट पकड़ते हैं, यानी अच्छा मोमेंट यानी अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक, इस प्रकार से यह हो गया हमारा बुलिश का स्पिनिंग कैंडल। ठीक, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बियरिश। ठीक है, चलिए हम एक ने बुलिश पढ़ लिया और इसी का हम क्या पढ़ेंगे, बियरिश। तो बियरिश का उसका नाम क्या हो जाएगा, स्पिनिंग टॉप, क्योंकि टॉप पर जो भी कैंडल बनते हैं मार्केट वहाँ से नीचे आता है। ठीक, यह नीचे बना, यहाँ से मार्केट को ऊपर ले गया। अब हम ऐसे कैंडल पढ़ेंगे जो कि बियरिश का काम करेगा, ऊपर बनेगा मार्केट को नीचे लाएगा। ठीक, चलिए सिंगल कैंडल पैटर्न में भी होगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, स्पिनिंग टॉप। यह पहले बात मैं कर लूँ कि यह किस में आएगा, तो यह आपका आएगा किस में, बियरिश में आएगा। ठीक है, इतना याद रखना है। इसका नाम क्या होगा, स्पिनिंग टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से
सबसे पहले तो मैं आपको फिगर बनाऊंगा, यानी वो फिगर बनाकर दिखाऊंगा कि स्पिनिंग टॉप कैंडल आपका होता कैसा है। तो वह चीज़, तो जैसा कि आपने पढ़ा था पीछे स्पिनिंग बॉटम, सेम फिगर लगता है स्पिनिंग टॉप का, बिल्कुल इस प्रकार से दिख रहा है। फिगर तो लगभग सेम दिख रहा होगा, हाँ फिगर लगभग सेम है। अगर मैं इसमें शैडो की बात करूं तो कितना गुना होना चाहिए आपका दोनों तरफ, 2x या 3x, 2x या 3x, ठीक है, इतना याद रखिएगा, 2x या 3x। अगर नीचे का 2x या 3x है तो ऊपर का भी क्या होना चाहिए, 2x या फिर 3x होना चाहिए। वो छोटा हो गया, 1 मिनट, 3x, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शैडो का। और इसमें बॉडी का एक छोटा भाग क्यों बना बॉडी, तो उसका भी कारण है। मार्केट ओपन हुआ, बायर हावी हुआ, ऊपर ले गए, उसके बाद भारी मात्रा में सेलर हावी हुए, मार्केट को नीचे लाए, फिर उसके बाद बायर हावी हुए, ऊपर ले जाकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिए। इस प्रकार से छोटा सा बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और ऊपर और नीचे इस प्रकार से शैडो का फॉर्मेशन हुआ। अब बात रही कि सर हम स्पिनिंग तो पहचान लेंगे, स्पिनिंग टॉप यह बनेगा कहाँ पर हमारा मार्केट में, तो जो बियरिश कैंडल होते हैं आपको बताया गया क्या कि बनते कहाँ पर मार्केट में, अप ट्रेंड के दौरान कहाँ पर बनते हैं, टॉप पर, यानी मार्केट अप ट्रेंड होगा और यहीं टॉप पर क्या हो जाएगा, आपका बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका क्या नाम है, स्पिनिंग टॉप। अगर मैं बनाना चाहूँ इसका फिगर तो आपका यहाँ से अप ट्रेंड होगा और यहीं पर क्या होगा, एकदम टॉप पर जाकर क्या होगा, स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है, ठीक, यानी ये बना कहाँ पर होगा, एकदम टॉप पर, यानी ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉप पर बनकर यह तैयार हो गया, ठीक। यह कौन सा ट्रेंड था, अप ट्रेंड, और इसके बनने के मतलब यह बियरिश का काम करता है, तो यानी वहाँ से मार्केट क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। यह आपका क्या होता है, स्पिनिंग टॉप, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस कैंडल के बनने के बाद आप एंट्री कहाँ पर बनाएंगे और कहाँ पर एसएल लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आप साथ में देख लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस कैंडल का हाई व लो मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, अगर यह बियरिश कैंडल है तो डाउन ट्रेंड में आने वाला कैंडल है, यानी वहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो एंट्री आपको कहाँ बनाना है, इसके लो ब्रेकआउट पर, ठीक है। लो ब्रेकआउट पर आप एंट्री बना लेंगे और इसके बाद इसके हाई पॉइंट पर क्या कर देंगे, एसएल लगा देंगे। इस प्रकार से आप बियरिश कैंडल में एंट्री बनाएंगे, जो कि क्या होता है, स्पिनिंग टॉप। वहाँ से बनने के बाद मार्केट नीचे आ जाती है, इस प्रकार से। चलिए अब हम इसको चार्ट में देखते हैं कि वास्तव में अगर बियरिश कैंडल यानी स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है तो वास्तव में वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो वह चीज़ भी हम साथ में देख लेते हैं, क्योंकि जो भी कैंडल आप पढ़ रहे हैं चार्ट में आपको खोजने आना चाहिए कि वह हमें खोजना कहाँ पर है। जाहिर सी बात है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे करना है, इसी प्रकार करना है कि चार्ट में जाकर हमें कहाँ देखना है, एकदम ऊपर टॉप पर देखना है, ठीक है। तो वह चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। और टॉप क्या होता है आपको मैं बता दिया हूँ, एकदम ऊपर, ठीक है। तो मार्केट में आपको कैंडल कहीं भी बन जाएंगे, लेकिन हमें देखना कहाँ पर है, एकदम टॉप पर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, इस पोजीशन पर क्या हुआ आपका, पहले मार्केट क्या हुआ, अप ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ पर एकदम स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। आपको दिख रहा है यह वाला स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गए, ठीक है। अगर मुझे एंट्री बनाना हो तो क्या बनाएंगे, इस पोजीशन पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और इसके हाई पॉइंट पर क्या कर देंगे, ऐसा लगा देंगे, बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक। चलिए एक और हम देखते हैं कि वास्तव में अगर कहीं और बना है कि नहीं हमारा। तो हमें देखना कहाँ पर, एकदम टॉप पर देखना, अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर। तो ये इतना याद रखिएगा, जो भी कैंडल आप बियरिश का देखेंगे टॉप पर बनना होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे तो वहाँ से रिवर्सल उसका बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा आपको। देखिए मार्केट अप ट्रेंड था और यह ऊपर आपका क्या हुआ, आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड था और यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको दिख रहा है यह वाला, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो उसके बाद मार्केट यहाँ से अच्छा खासा रिवर्स हो गया, यानी मार्केट डाउन आ गया, डाउन ट्रेंड में। तो अगर मुझे एंट्री बनाना तो कहाँ बनाएंगे, इस पोजीशन पर आप क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे,
ऐसे लगा देंगे। इस प्रकार से हम कैंडल देखते हैं कि हमारा वास्तव में जो बीयरिश कैंडल है, जो टॉप पर बनते हैं, मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल देते हैं कि नहीं, अगर मैं उस पर एंट्री बनाकर आप प्रॉफिट बना पाएंगे कि नहीं, वह चीज़ हम इस प्रकार से देखते हैं। अगर मुझे आगे चलकर प्रैक्टिस करना हो तो हम क्या करेंगे, जो भी हम कैंडल देखेंगे कहाँ पर देखेंगे, जो बुलिश होंगे तो आपको बॉटम में देखना है, जो बीयरिश होंगे आपको टॉप में देखना है। हालांकि उस ट्रेंड के दौरान भी आपको कैंडल बनेंगे, लेकिन वो कैंडल को नहीं देखना है। हमें जो भी बीयरिश और बुलिश कैंडल देखने हैं, जो बुलिश कैंडल हो गए आपको बॉटम पर देखना है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, अच्छे खासे बॉटम पर देखना है। उसके बाद जो बियरिश कैंडल होंगे अप ट्रेंड के दौरान हमें कहाँ देखना है, टॉप पर। दो ही जगह आपको कैंडल देखना है। उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में वो वर्क कर रहा है कि नहीं, उस बनने के बाद वो मार्केट में अपना काम कर रहा है कि नहीं, वहाँ से मार्केट को गिराने का और उठाने का काम करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप कैंडल पर प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कैंडल पर पकड़ होगा, और आगे चलकर लाइव मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। इतना है इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। तीन मिनट के